चश्मे में क्या हुआ था? वो बस एक चाल थी। हर एक जवान इंसान के चश्मे में इजमिर की कुछ यादें होती हैं जिन्हें वो भुलाना चाहता है। बकवास मत करो, तुमने बीच का भी जिक्र किया था। अरे हो सकता है कि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हों। मुझे तब तक कुछ एहसास नहीं हुआ। वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो मुझे बताना चाहता तो बता सकता था। खैर, ये टॉपिक छोड़ो यार। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना? शायद लग रही है। सच सच बताओ। क्या तुम यहाँ पर आने के लिए पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता। क्या तुम चाहती हो मैं आऊं? नहीं नहीं नहीं, हमने कहा था कोई फ्लर्ट नहीं करेगा, समझे तुम? तुम मेरी दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ इतनी दूर से भी रात भर आराम से देख सकता हूँ। झूठ मत कहो, 5 मिनट में तुम सो जाओगे। मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ। तुम्हें रात से सुबह तक देखता रहा। मैं बस अपना वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। अरे जाओ, तुमने मुझे सुबह तक और कब देखा? तुम्हारे घर पर। और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम ही थी, कोई और तो नहीं थी। घर में कहाँ पर? मुझे बेवकूफ मत अरे बनाओ। मैं सच कह रहा हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें डेट भी बता सकता हूँ। ये तब की बात है जब हम पहली बार मिले थे। मैं तुम्हारे घर के पीछे वाली गली में किसी का गार्डन था, वहां से घुसा था। ओह माय गॉश। और मैं क्या कर रही थी? सोचने दो जरा। उस वक्त में वापस जाने दो। Barışamayız bundan sonra. Koca yılın anısı bir anda nasıl sileyim? Yine yakama yapışır mı mesafelerin? Canımı kimseler acıtamazdı senden fazla. मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें वो गाना याद है जो उस रात सुन रही थी? I'm on a line between life and death. I am like a curse word among all those words. गाना यही था ना? हाँ बिल्कुल यही था। कसम से लगा ही था मुझे। मैंने तुमसे जो भी कहा था तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? लेकिन मुझे अब याद है, मेरा मतलब जब तुमने कहा था मुझे याद था, मेरा मतलब। और जब मैंने कहा मुझे लगा ही था कि इसका ये मतलब नहीं कि तुम वहां हो। ये पता था मुझे, लेकिन तुम मुझे इस तरह तो मत देखो। क्यों, प्यार हो जाएगा क्या? पहले ही हो गया है। और रुको 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 रुको। अपने दोस्त के साथ फ्लर्ट नहीं करना। मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ। हाँ हाँ दिख रहा है, बेशक। चलो अब सो जाओ एकेम। साफ दिख रहा है तुम्हें नींद आ रही है। तुम नहीं सोओगे क्या? मैंने अभी अभी कहा ना तुमसे, मैं अपनी दोस्त को सुबह तक देखना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। चलो अब गुड नाइट। गुड नाइट। अपनी आंखें बंद करो। बहुत खूबसूरत नजारा है। मत देखो, मुझे नींद नहीं आ रही है।
Cebimde inanmışlıklarım. अपने दिमाग से उसे बाहर निकाल, खत्म कर, सब कुछ खत्म कर। मत सोच उसके बारे में, मत सोच। Sesime affın bir enkazdan उसे अपने जहन से निकाल दे, सब कुछ खत्म हो गया है। खत्म कर, सब खत्म कर, निकाल के फेंक अपने दिमाग से उसे। ben sana veda edemem. Kır dök parçala ama gel hemen. Ben seni kadere teslim edemem. Başına bir şey gelir hesabını veremem. Ben sana veda edemem. मैं ये नहीं कर सकती माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ वो चीज मुझे नहीं मिल सकती माँ। Son kez काश आप मेरे साथ होती, काश इस वक्त आप साथ होते, तो शायद छीनने से ज्यादा उसे पाने की कोशिश करती। लेकिन और कभी थी ही नहीं और ना कभी हो सकती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो क्या लगता है लैला आ गई होगी? उम्मीद तो है। तो तुम दोनों उठ गए? वो तुम्हारे पूछने से पहले बता दूं, लेने का कुछ पता नहीं चला। मैंने उसका रूम चेक कर लिया, लेकिन प्रिंसिपल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा या नहीं? मुझे तो लगता है कि बेशक किया होगा, क्योंकि ये मसला अब रिजा अंकल खुद देख रहे हैं और अगर याद हो तो उन्होंने हमें वार्निंग भी दी है। मेरे ख्याल से उनसे बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर वो हम पर इतना गुस्सा क्यों हुए? और लैला स्कूल से तो गायब नहीं हुई। उनकी आदत है, आसपास जो भी हो रहा होता है वो अपने सर पर ले लेते हैं। अभी हाल ही में जो स्कूल में कांड हुआ था, वो उसकी जिम्मेदारी भी खुद लेना चाहते थे ताकि कोई खबर ना फैले, और ये स्कूल अब एक और पेरेंट्स के साथ कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैसे ये तारीफ के लायक है कि वो उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे डैड ने यहाँ छोड़ी थी। बेशक हमारा अपना पार्ट था इस खेल में, पर मुझे लगता है कि उनके हाथों से स्कूल अब निकल चुका है। क्या ये झूठ है क्या कनाम? मैं अपने डैड की साइड नहीं ले रही। मेरा मतलब है कि देखा जाए तो जब अंकल रिजा स्कूल में आए, उन्होंने हमें कितने ज्यादा डिसिप्लिन में रखा है, हालांकि मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी।
हाँ, तुमने सही कहा लैला। और जहां तक हम व्हाइट एलिफेंट की बात करें तो 3 लोग उसका शिकार हुए हैं। पता नहीं अगला कौन होगा। लाइए मैडम, मैं ले लेता हूँ। क्या हाल है? कहाँ जा रही हो तुम? क्यों, जानकर क्या कर लोगे? तुम्हें एक बड़ी गलती करने से रोक लूंगा, और क्या। अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो क्या ही बदल जाएगा ओजान? वैसे ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है मैंने। ये हम दोनों के साथ हुआ है, ये हम दोनों की गलती है। अब एक और गलती करके हर चीज को और मत बिगाड़ो। तुम आखिर किससे भाग रही हो? मुझसे, स्कूल से, या अपने पेरेंट्स से? किस किस से? तुम सब से। और तुम्हारा क्या? हाँ, तुमने एक बार भी सोचा कि अगर तुम चली गई तो यहाँ क्या होगा? ये हादसा या गलती, इसे जो भी कहो, ये तुम पर हावी होती जाएगी और तुम पागल हो जाओगी। मेरे यहाँ रुकने से क्या फायदा होगा? मैं अपने परिवार का सामना कैसे करूंगी? अगर उनका सामना नहीं करोगी तो जिस बात से दुखी हो वो खत्म हो जाएगी क्या? जब तुम बेघर और अकेली होगी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बस इसी हादसे के आसपास घूमती रहेगी। पूरी जिंदगी सिर्फ इसी अफसोस में रहोगी कि उस रात मैंने वो गलती क्यों की। यही चाहती हो? ये अफसोस और बढ़ता ही जाएगा। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा? ऐसा मत करो, रुको और लड़ो। साथ में लड़ते हैं। मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मैं यहां खड़ा हूं तुम्हारे साथ। मेरा यकीन करो। मैडम, आप आ रही हैं या नहीं? मैं आपके लिए पूरा दिन नहीं रुक सकता। हम चल रहे हैं, लेकिन हमारा रास्ता बदल गया है। आप क्या गाड़ी से सामान निकालेंगे? हमें घर में रखना है और फिर थोड़ा और इंतजार करना होगा, ठीक है? अरे यार, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? हैं? कुछ नहीं। अपना काम ध्यान से करो। हर जगह फोम लगा है, सूखने पर धब्बे दिखाई देंगे। बिना वजह पैसे नहीं दे रहा स्कूल तुमको। जी सर। अगर हजल का सवाल नहीं होता तो खुद नहीं जानता कि इस कमीने के साथ क्या करता। बच्चों चलो, घंटी बज गई है, सब क्लास में चलो। वो यहाँ वहाँ नहीं घूमेगा। देख लूंगा। हाय हजल, गुड मॉर्निंग। क्या कर रही है? गुड मॉर्निंग, बैठो ना। और क्या चल रहा है? अब ये कमीना कौन है? ये अचानक कहां से आ गया? इसको छोड़ूंगा नहीं। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? हाँ, ओरिजिनल? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे कपड़े? तुमने स्कूल में काम करना शुरू कर दिया और बताया भी नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम समझी? तुम उस कमीने के साथ क्या कर रही थी? हाँ, बड़ी खिलखिला के बात कर रही थी। पेस्ट्री खिला रही हो? बताओ ये सब क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने क्लासमेट के साथ बात कर रही थी तो क्या हुआ?
और ये सब बकवास बंद करो और स्कूल में क्या कर रहे हो ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, तुम उनकी तरह नहीं हो ना। प्लीज कहो मुझसे कि तुम उनकी तरह नहीं हो। किसकी तरह? तुम उन साइको की तरह नहीं हो जो पागल होते हैं, शक्की होते हैं, जलते हैं। प्लीज बोलो तुम उनकी तरह नहीं हो, प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मतलब बस थोड़ी जलन हुई मुझे। बस थोड़ी? और जब ज्यादा जलन होगी तब क्या करोगे तुम? हाँ, मेरे क्लासमेट को शायद जान से मार दोगे और फिर मुझे ज्ञान दोगे और एक कमरे में बंद कर दोगे, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, प्यार में जलन नहीं होती क्या? हजल, क्या देख रहे हो तुम? हाँ, क्या हुआ? कभी किसी कपल को लड़ते हुए नहीं देखा? बोलो, क्या हुआ? बोलो ना। मुझे सच में लगा था कि तुम अलग हो। मुझे लगा था कि तुम बहुत अलग हो, लेकिन शर्म की बात है, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। ओरिजिनल, मुझे इस तरह की रिलेशनशिप नहीं चाहिए। दफा हो जाओ मेरी स्कूल से। हजल। ओरिजिनल, मेरी स्कूल से बाहर हजल निकलो। सुनो, सॉरी, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया। तुम जो हो उसके लिए माफी नहीं मांग सकते हो, जो किया है उसके लिए मांग सकते हो। और हाँ, एक और बात समझ लो तुम, ठीक है? तुम ऐसा पागलपन करते हो और फिर उसे प्यार का नाम दे देते हो, ऐसा नहीं होता है। हजल, ऐसा मत करो। हजल, मेरी बात तो मेरे सुनो। पीछे मत सुनो आओ, मेरी। दफा हो जाओ। गुड मॉर्निंग। वैसे मैं बस तुम्हें उठाने ही आ रहा था। इतना सारा नाश्ता बनाया है तुमने? आओ बैठो, देखो ब्रेड गरम है, मैंने अभी टोस्ट किया है। चलो नाश्ता करो। क्या हो गया? सुनो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? बताना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वैसे हमारे पास वक्त के अलावा कुछ है क्या? बताओ मुझे। चलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बोलो, क्या बात है? कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता, और मुझे लगता है कि इन सब चीजों का कोई हल निकलने वाला नहीं है। अरे बोलो तो, बोलो ना। सुना प्लीज। नहीं बोल सकती, फिलहाल तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुना, ठीक है। कल क्या हुआ था? इस बारे में मत पूछो, सच में मुझ में अब ताकत नहीं है। मतलब अभी तो ये मत पूछो। ठीक है, ठीक है। जब भी तुम्हें लगे बता देना चाहिए तब मुझे बता देना, लेकिन अभी जो भी मुश्किल है मैं उसे संभाल लूंगा, तुमसे वादा करता हूं। तारविस, मैंने तुमसे झूठ बोला। रिजा का कंप्यूटर जब तुम घर आए थे तब घर में ही था। जानता हूं, मुझे पहले से ही पता था। तुम गुस्सा नहीं हो? एक मिनट। हेलो, ठीक है, मैं आ रहा हूं। एक बहुत ही जरूरी काम आ गया है, उसके लिए मुझे जाना होगा। मैं वापस आता हूं, पर तुम यहां पर नाश्ता करो, ठीक है? और हाँ, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? समझ रही हो? प्रॉमिस? ठीक है, ओके। चलो खा लो। रिजा सर ने तुम्हें बुलाया है मेलिसा, जल्दी जाकर मिल लो। हाँ ठीक है, जाकर मिल लूंगी। क्या लगता है क्यों बुलाया होगा? मुझे नहीं पता, शायद तुमने जो चीटिंग की थी उस बारे में तुमसे सवाल करेंगे। नहीं यार, वो कुछ साबित नहीं कर सकते। जरा एक मिनट, शायद वो तुमसे लैला के बारे में सवाल करेंगे, क्योंकि तुम दोनों साथ में ही रहते थे। एक उम्मीद है कि तुम ये नहीं सोच रही हो कि मेरा इस चीज में कोई लेना देना है। लेकिन तुमने ये भी तो कहा था कि रिजा सर किसी भी हद तक जा सकते हैं।
छोड़ो, मैं खुद जाकर देखती हूँ कि क्यों बुलाया है। चलो मेरी दोस्त, चलते हैं। हाँ, क्या बात है डेरविश बाबू? हाँ, कॉल करके अपन को इधर काय को बुलाया? सबसे पहली बात जो तुमने मेरे बारे में कहा, क्या वो सब सच है हलील? हाँ, अपन जानता था ये सच है। लेकिन सिर्फ आधा पता है। हाँ, तो क्या हुआ अचानक तुम ये सब अपन को काय को बता रहे है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के काफी काम आ सकते हैं। अपन तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेगा, नहीं चलेगा तुम्हारे साथ कहीं पे। हलील, कुछ वक्त पहले ही तुम कह रहे थे कि तुम मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दोगे। हाँ, और अब सीधे मुंह कर रहे हो। क्योंकि अपन को नहीं पता था कि तुम इतना खतरनाक इंसान है, इसलिए हाँ कह दिया था। देखो, हम सबकी एक बुरी साइड होती है कि नहीं? तुम्हारे बारे में पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि सीधा मुद्दे पर आओ ना भाई। मैं तुम्हारे लिए एक सौदा रखूंगा जिसके लिए तुम ना नहीं कर पाओगे। देखो, तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम है जो तुमने पहले कभी नहीं किया होगा। क्या तुम तैयार हो? बताओ, तैयार हो? प्लीज कम इन। यहां कर बैठो मेलिसा। अच्छा, आज यहां पर डिसिप्लिनरी कमेटी आई हुई है। स्कूल के जो भी रूल्स वायलेट हुए हैं उसके सबूत के बुनियाद पर ये बात करेंगे, ठीक है? और ये हियरिंग डिफेंस के लिए है मेलिसा। मेरी बात समझी तुम? हाँ, मैं समझ रही हूँ रिजा सर, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। चलो, अब मैं खुल के समझाता हूं। अगर शुरुआती कमेंट्स को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये किसी बॉम्ब से कम नहीं। मेलिसा गार्चिक करीब 2 साल पहले वो किसी को लेकर आई थी जिसका नाम है टोल्गा येटिसमैन, जो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। हमारे स्कूल में आने के लिए और एग्जाम पेपर्स चुराने के लिए टोल्गा को यहाँ बुलाया गया था और उसे यहाँ का हर बच्चा जानता है। एग्जाम पेपर्स चुराते हुए उसे पकड़ा गया और उसे यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था। और आजकल वो मनीषा के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। रिजा सर, क्या सच में आपने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है? मैं यहाँ अनजान शख्स ने जो व्हाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है उसकी बेबुनियाद कहानी की वजह से यहाँ पर बुलाई गई हूँ। बिल्कुल सही समझे तुम। मैंने पुरानी टीचर से इस बारे में पूछा। ये कहानी सच है, लेकिन इस कहानी में एक चीज मिसिंग है। उसने कभी नहीं बताया कि उसे इस वजह से यहां से निकाला गया था। मैं आपसे साफ साफ कहती हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि तुम हो और हो सकता है नहीं हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पर इसे भड़काने वालों में तुम्हारा नाम आया तो एक बात याद रखना, बेशक तुम्हें यहां से सस्पेंड कर दिया जाएगा और तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। मेरी बात समझे तुम? हाँ, समझ गई। स्कूल के पुराने ओनर मिस्टर सुलेमान, जो तुम्हारे डैड हैं, शायद उन्होंने तुम्हारी इस करतूत को छिपाने की कोशिश की होगी, लेकिन इस बोर्ड में ऐसा कभी नहीं होगा। अब तुम जा सकती हो।
मैं जानती थी हम गलती कर रहे हैं, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पागल मत बनो। क्या कर रही हो तुम? देखो यहाँ पर कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। शांत हो जाओ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। जिस हालत से मैं गुजर रही हूँ, तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरे रहे हैं। मैं यंग हूँ, तजुर्बा नहीं है, बेवकूफ भी हूँ। हर एक चीज मेरी जिंदगी में नहीं हो रही है, सबकी जिंदगी में होती है। और अब मैं बस तुम सभी लोगों से बस प्यार चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। कई बार लोग गलत वक्त पर गलत जगह पर प्यार ढूंढने लगते हैं, गलत इंसान को सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन कई बार जिस इंसान को तुम सबसे गलत कहते हो वही सही मौके पर सही फैसला कर देता है। मैंने इस बारे में सिर्फ टीचर बहार को ही बताया था, क्योंकि सिर्फ वही थी जिन्हें मैं ये बता सकती थी। मैं अकेली थी, कोई नहीं था मेरा। शायद मैंने खुद को अकेला कर लिया था। तुम हमारी जान हो। हम तुमसे माफी मांगते हैं अगर हमने तुम्हारा दिल दुखाया। अजय, अगर ओजान नहीं होता तो शायद मैं अब तक दुनिया की दूसरी तरफ पहुंच गई होती। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। हम एक दूसरे को जानते तो नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके पीछे मैं ही था। हाँ, तो जिस पल का सबको इंतजार था, आज के पोस्ट में हम सबको एक बहुत धमाकेदार खबर मिलने वाली है। वो कहावत है ना कि जो सबसे अच्छा है उसे आखिरी के लिए छोड़ दो। मैंने भी वही किया। तो जैसा आप सब जानते हैं कि लैला इंटरनल की कोई भी खबर किसी को नहीं मिली, वो कहीं गायब हो गई। और क्या आप सबको पता है कि वो शख्स कौन था जिससे उसकी सबसे आखिरी में बात हुई? और उसका नाम है कनक। आपको बस करना यह है कि जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको नीचे भेजा है उस पर क्लिक करना है। जरा आराम से पेश आना, उस पर थोड़ा तरस खाना प्लीज। कनक,
ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मैंने ये नहीं लिखा। तूने उसके साथ क्या किया कनात? लैला कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता है। झूठ मत बोल, बता क्या किया उसके साथ? अजीज हाथ हटा, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता है। जिसने भी ये मैसेज भेजा है लैला के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। उसमें बिल्कुल साफ होना क्या होगा, है ना? मैंने बिल्कुल पहले भी यही किया था। आखिर कनात पहले भी ये कर चुका है। कम से कम मैंने किया है। लड़ाई झगड़ा, लोगों को परेशान करना, और ये मत सोचना कि मैं उसके भाई अजीज को ऐसे ही छोड़ दूंगा। तुम सब ये जान के हैरान हो जाओगे, ये साइलेंट प्रिंस की जिंदगी कितने राजों से भरी पड़ी है, और एक एक करके मैं उसके सारे राज सबके सामने लेकर आऊंगा। अगर तुमने लैला को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सुना तुमने? मैं मार डालूंगी तुम्हें। शांत हो जाओ प्लीज। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं मैं? कि इस लड़के ने हमारी दोस्त के साथ पता नहीं क्या किया है और तुम इसे प्रोटेक्ट मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें इस वक्त कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता है? कि इस मैसेज में साफ नहीं हो रहा है क्या? उसमें कुछ झूठ है क्या? तुम इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? देखो मैं कसम खा के कह रहा हूँ, इसे मेरा कुछ भी लेने देना नहीं है। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कनात। सुनो कनात, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? तुमने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन कोई तो है जो तुम्हें हमेशा बुरा बनाता है, तुम्हारे लिए जाल बिछाता है, फंसाता है। ओजान, मुंह बंद करो। क्या हुआ? तुम्हें भी इस पर भरोसा है? मैं इस सब में बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। इस बार तू बच नहीं पाएगा, समझा? लेकिन अब तुम भी ये मत कहना कि तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है।
नहीं कहूंगी, पर मुझे ये बताओ कि ये टेक्स्ट तुमने भेजा था या नहीं? मैंने बिल्कुल भी नहीं भेजा था। नहीं नहीं नहीं। रिजा, रिजा, रिजा। सुना? सुना क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? सुना क्या हुआ? देखो, तुम मेरे सामने इस तरह तड़प रही हो और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूँ, तो मुझे बता दो क्या बात है। मुझे बताओ सुना, मुझे बताओ क्या हुआ था वहाँ। मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो भूलने नहीं दे रहा। तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा है कि जितना तुम उसे नजरअंदाज करोगी उतना ही तुम्हें वो परेशान करेगा। देखो सुना, जरा अपनी हालत तो देखो, वो तुम्हें चैन की नींद सोने भी नहीं दे रहा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बताओ, हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। एक बार कह के तो देखो। नहीं बता सकती, माफ कर दो। वो मेरे बच्चों को भी मार देगा